हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रांतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ की गई, जिसे हम अपने एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं और एग्ज़ाम के दायरे में ये आता है और सबसे महत्वपूर्ण भी टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्रांति थी हमारी हरित क्रांति थी। हरित क्रांति में विशेषकर जो हमारा ध्यान था वो खाद्य उत्पादन को लेकर था। खाद्य उत्पादन में जैसे विशेषकृत जो फसल थी वो गेहूं व धान थी। तो दोस्तों, ये 66 से 67 में चलाई गई थी। और इसका जनक के बारे में बात करें, अगर हम भारत में इसके जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन जी थे, और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे। और दोस्तों, इसके बाद हम श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति हम इसे ट्रिक की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे श्वेत मतलब दूध, और दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो हम इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, जैसे ये दूध से संबंधित थी। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड, और 1964 से 65 के बीच में चलाई गई थी, जो वर्गीस कुरियन द्वारा चलाई गई थी। ये इनके जनक थे। दोस्तों, इसके बाद जो हमारी थी वह भूरी क्रांति थी। भूरी क्रांति या धूसर क्रांति। भूरी क्रांति को हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी मिट्टी होती है वो भूरी कलर की होती है, और मिट्टी में हम क्या डालते हैं? उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरक और रासायनिक खाद डालते हैं। तो इसे उर्वरक से याद कर सकते हैं। पीली क्रांति हमारे तिलहन संबंधित उत्पादन को बढ़ावा देना। और जो पीली क्रांति, जैसे हमारा सरसों पीला होता है, तो हम इसे पीली क्रांति से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। जैसे हमारी आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति में जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो मांस व टमाटर का उत्पादन करना। इसमें इसके जो जनक थे विशाल तिवारी। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित थी, और इसके जो जनक थे अरुण कृष्णन। भारत विश्व में दूसरे स्थान पे मत्स्य उत्पादन में। इसके बाद हमारी गुलाबी क्रांति में प्याज का उत्पादन। प्याज भी थोड़ा पिंक टाइप का होता है और झींगा भी पिंक टाइप का होता है। विश्व में हम पहले स्थान पे हैं, और इसके जो जनक हैं पीली गुलाबी क्रांति के, वो दुर्गेश पाटिल। इसके बाद हमारी रजत क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। रजत क्रांति ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। इसे इंदिरा गांधी जी के समय चलाया गया था, और भारत में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन करता है। इसके बाद हमारी काली क्रांति को हम थोड़ा कंपेयर करके याद कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, खनिज तेल और एथनॉल व कोयला। तो इनका जो कलर होता है ये ब्लैक टाइप का होता है। तो हम इस तरीके से काली क्रांति से याद कर सकते हैं। सुनहरी क्रांति जो बागवानी फसलें होती है, जैसे कि विशेषकृत एप्पल और शहद, सेब और शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी क्रांति। इसके बाद इंद्रधनुष क्रांति। इस क्रांति में सबसे ज़्यादा विशेषकृत ये बात थी कि ये जितनी भी क्रांति चलाई गई है सभी को एक साथ लेके चलना, क्योंकि हमें अगर हमारी कृषि में संतुलन रखना है, हमें उत्पादन में संतुलन रखना है, तो हमें सभी क्रांतियों की ज़रूरत है और सभी उत्पादन की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम मनुष्य होते हैं वो सभी प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन करते हैं, ठीक है, और अनाजों का सेवन करते हैं। तो इसीलिए सुनहरी क्रांति मतलब ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेके चलना, जैसे कि हरित क्रांति या पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति और धूसर क्रांति। इसके बाद आती है हमारी सदाबहार क्रांति। जैसे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, फिर किसानों को आसानी से लोन प्रोवाइड करना, फिर कृषि व शोध या नवाचार करना, और किसानों को कृषि के लिए समझ को डेवलप करना या समझाना उसके बारे में, नवाचार के बारे में, और जो भी तकनीक है उसके बारे में प्रचार करना। फिर गोल क्रांति जैसे गोल हमारा जो आलू होता है, इस प्रकार से हमें याद कर सकते हैं। और जो विश्व में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन चाइना में होता है, और उसके बाद हम देखें तो इंडिया में होता है। और भारत की बात करें तो यूपी फर्स्ट राज्य है उत्पादन की दृष्टि से। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्रांतियों के बारे में डिस्कशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर।